आलोक शर्मा जी, ये तो सच बात है ना, पैसे के साथ आप निकल रहे हैं, वो भी जब आर्मी के लोग, एयरफोर्स, यहां तक कि आपको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा कि बाहर निकलने में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आगजनी करके, ट्रेनें जलाकर, लोगों की गाड़ियां फूंक कर, जो बुजुर्ग हैं, आज हमने जिस तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें देखी, अपनी जान बचाकर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से। कौन भड़का रहा है इन युवाओं को? कोई बड़ी सियासी साजिश तो नहीं है इसके पीछे? आलोक शर्मा जी, सरकार पकौड़े तल रही थी क्या? इतनी बड़ी साजिश हो गई, 16 राज्यों में हिंसा हो गई, और ये क्या यहाँ पर केवल बयानवीर हैं ये लोग? जांच एजेंसियां कहाँ थी पहले से? सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी पहले से? क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था? क्या किसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ था? पिछले हफ्ते जब हिंसा हुई तो पाकिस्तान से हिंसा हुई थी, इनके मंत्री कह के चले गए मीडिया में आके बयानवीर, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। हाथरस में दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए आए थे, तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई और उसके बाद गायब। हाथ जोड़कर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा युवाओं से कि किसी भी तरह की हिंसा जो है वो जायज नहीं है। आपका जो भी आंदोलन भी है वो भी डिरेल हो जाएगा। सरकारी लोग इसको पूरी तरह से कहेंगे कि हिंसा है और आपको एक मौका मिल जाएगा विलेन बनाने का। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत रास्ता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है जो भी समाधान निकले शांति से निकले। अब बात आती है मॉडर्नाइजेशन की। एक तरफ कह रहे हैं आप पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन है। एक तरफ आप कह रहे हैं उनको यंग बनाना है, एक तरफ आप 75% लोगों को घर भेज देंगे। मुझे नहीं समझ आता, नोटबंदी हुई तो व्यापारियों को समझ नहीं आया, किसान बिल आया तो किसानों को समझ नहीं आया, अग्निपथ आया तो युवाओं को समझ नहीं आ रहा है। कैसे आप बिल लेकर आते हैं? क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस पर डिस्कशन हुआ था? क्या कोई कमेटी बनी थी पिछले 2 साल से? राजवर्धन जी, उस कमेटी का नाम बताइए कि डिफेंस के 10 लोग थे और हमने एक कमेटी बनाई और उसके बाद डिस्कशन के बाद हुआ। आप केवल बिना किसी R&D के, बिना किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप आर्मी के साथ। न्यू रैंकिंग सिस्टम अब बाद में आएगा। आर्मी के लोग खुद सामने आकर फिर इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आर्मी चीफ सामने आकर इसकी खूबियां बता रहे हैं, नेवी चीफ आकर सामने खूबियां बता रहे हैं। मैंने कहा कम से कम आर्मी पर, अपनी सेना पर तो भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? सरकार के ऊपर तो मत कीजिए। क्या अपनी सेना पर भरोसा है, उनकी जुबान पर भरोसा है या फिर नहीं किया जाए? आलोक शर्मा जी, आप तो उनको भी कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। चित्रा जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए आगे आ गए क्या? वो डिफेंस से तो वो भी ऊपर है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? बुलेट ट्रेन में तो मैं बैठ के आया ही था अभी। मुझे लगता है कि बयानवीर और सरकार है। आज सरकार ने जितना राजनीतिकरण किया है कि डिफेंस के तीनों एक्सपर्ट्स को आकर सफाई देनी पड़ रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। क्या राजनीतिकरण कर दिया है सेना का? राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो आरोप लगा रहे हैं आलोक शर्मा। 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगी गई, अब नो रैंक और नो पेंशन। आप बताइए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। भारतीय सेना, जरा राज्यवर्धन जी बताएं मुझे। भारतीय सेना की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, जवाब सुन लेते हैं। दोनों लोग बोलेंगे फिर उनकी आवाज नहीं आएगी, प्लीज। हर चीज को राजवर्धन जी। आलोक जी, आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए आलोक जी। आपको आपकी मैं तारीफ कर रहा हूँ अभी। मैं आलोक की तारीफ करता हूँ, एक बार सुनिए जरा। सबसे पहले आलोक जी ने यहाँ पर अपील करी। मेरे को बताइए, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी ने अभी तक अपील करी क्या? कोई एक भी अपील नहीं करी। कम से कम आलोक जी ने तो अपील करी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ आलोक जी को। कहाँ है सोनिया गांधी जी? कल ही उनका ऑपरेशन। अगर आपकी बात में दम नहीं है, आपकी बात में दम नहीं है, इसीलिए बार बार बोले जा रहे हैं। में दम है, उत्तर दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए तसल्ली से। मैंने आपकी बात सुनी थी। अब आपकी बात हो गई। अब आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं आलोक शर्मा जी, अब जवाब सुन लीजिए प्लीज, फिर आप बोलिएगा। वरना दोनों लोगों की आवाज साफ में नहीं आएगी, राज्यवर्धन की आवाज समझ में नहीं आएगी। प्लीज आलोक शर्मा जी। चल रहा है, ये हंस रहे हैं यहाँ पर टीवी पर। टीवी के ऊपर उपद्रव कर रहे हैं आप उपद्रव कर रहे हैं टीवी के ऊपर। अरे भाई, आप हंसेंगे इतनी बड़ी घटना पर तो उपद्रव ही करना पड़ेगा। आप तो सुन लीजिए ना, 15 राज्य जल रहे हैं। एक सैनिक की बात भी सुन लीजिए, या खुद ही बोलते रहेंगे? सेना के बारे में आपको ज्यादा पता है, हमें ज्यादा पता है। अब सुन लीजिए तसल्ली से। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपील करी युवाओं से। अब मैं चाहता हूं कि आपके जो लीडर हैं वो भी अपील कर दें। खैर उस बात को छोड़िए, मैं सीधे अरे भैया बात मत करिए। मोदी जी से अपील करवाई आपने? एंकर की विपक्ष सारा कर दे। बात पर आता हूँ। देखिए, आपने जो बात करी, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, फिर राज्यवर्धन जी की आवाज समझ में नहीं आएगी। प्लीज उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा आलोक शर्मा जी प्लीज। गुजारिश है, एक बार जवाब सरकार से ही लेना है, एक बार उनका जवाब होता है, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज आलोक शर्मा जी। युवाओं के भविष्य का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है सर, फिर हंस रहे हैं यहाँ टीवी पर। ठीक है, एक बार उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलेगा आलोक शर्मा जी। तब तक मैं उम्मीद करूंगी कि आप शांत रहेंगे।
राज्यवर्धन जी, एक एक करके उनके सवालों का जवाब दीजिए। आपने जो बात करी कि सेना की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना जो देश की सरकार होता है उसके लिए जरूरी होता है। उसको सुनकर उसको स्वीकार करना, उसको पूरा करना। भारतीय सेना इतने वर्षों से 1 रैंक 1 पेंशन मांग रही थी, बट यूपीए की सरकार 10 साल रही, उनके सर पे जून तक नहीं रहेंगी, उन्होंने कुछ नहीं करा। जाते जाते चुनाव से पहले 500 करोड़ देकर गए, 500 करोड़ केवल। भारतीय सेना की जो रिक्वायरमेंट थी 1 रैंक 1 पेंशन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पूरा करा, जो जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। अब रिक्वायरमेंट है भारतीय सेना की कि भारतीय सेना की जो औसतन उम्र है उसको कम करा जाए। जब मैं भारतीय सेना बोल रहा हूं तो नौसेना, एयरफोर्स उसमें शामिल समझिए। जो आर्म्ड फोर्सेस की जो औसतन एज है उसको कम करा जाए, ये भारतीय सेना की, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट आर्म्ड फोर्सेस की है कि हमारे को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए। ये यूपीए सरकार 10 साल तक एक भी मॉडर्नाइजेशन का हथियार इक्विपमेंट नहीं लिया था, उन्होंने एक भी नहीं खरीदा। ठीक है, तो भारतीय ये रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, उसी को हम पूरा कर रहे हैं। अब इनका विश्वास भारतीय सेना पे कतई नहीं है।